हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में और इसका नाम है बोविस्टा। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें इसके 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। बोविस्टा एक नोसोड से प्रिपेयर होने वाली मेडिसिन है। इसको पफ बॉल भी बोला जाता है। पहला सिम्टम जिसके बारे में हम जान लेते हैं, ये ऐसे लोगों के लिए सुटेबल है जो कि नर्वस होते हैं। और कैसे नर्वस? नर्वस चिल्ड्रन, नर्वस ओल्ड मेड्स। नर्वस चिल्ड्रन अपना जो सिम्टम रिफ्लेक्ट करते हैं वो है स्टैमरिंग चाइल्ड, यानी कि वो नर्वसनेस के कारण बहुत ज़्यादा हकलाते हैं। दूसरी ओल्ड मेड्स जो होती हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनमें अगर पैल्पिटेशन यानी हृदय की धड़कन बढ़ने संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है तो वो भी इस कैटेगरी में आती हैं। ये जो पीपल होते हैं नर्वसनेस की वजह से ही ऑकवर्ड बिहेवियर शो करते हैं। कैसे ऑकवर्ड बिहेवियर? इनके हाथों में से जो चीज़ें होती हैं वो बार बार छूटती हैं, उनको पावरफुली पकड़ नहीं पाते हैं। तो जैसे अगर कोई भी काम कर रहे हैं और हाथ में कोई चीज़ होल्ड किए हैं तो उससे इनके हाथों से बार बार गिरती रहती हैं, तो ये एक ऑकवर्ड बिहेवियर प्रोड्यूस होता है जो इस मेडिसिन के लिए सुटेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम देख लेते हैं। ये हेमरेजिक डायथिसिस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। क्या करती है? ये कैपिलरी जो होती हैं, जो छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उनका रिलैक्सेशन कॉज करती है और इसीलिए उनमें से ब्लीडिंग होती है। ये जो ब्लीडिंग होती है वो एपिस्टेक्सिस यानी नाक में से होने वाली ब्लीडिंग के रूप में देखने को मिलती है। वुंड्स जो होते हैं, चोट लगती है, उनमें से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। फीमेल्स के कंटेक्स्ट में ये मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया प्रोड्यूस करती हैं। मेंसेस जो होता है वो अर्ली होता है, प्रोफ्यूज होता है यानी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये जो मेंसेस होता है ये जो फीमेल्स होती हैं तो उनमें विशेष रूप से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ये रात में ही फ्लो होता है। menstrual flow at night is a characteristic of Bovista and Magnesia carp। और दिन के समय ये टोटली बंद हो जाता है। और इसके जो अपोजिट मेडिसिन है तो वो 3 मेडिसिन में देखने को मिलता है, यानी जिसमें दिन में ही फ्लो होता है, रात में बंद हो जाता है। ये कैक्टस, लिलियम टिक और कॉस्टिकम जैसी मेडिसिन है। तो इनका कंपैरिजन अक्सर पूछा जाता है या एग्जामिनेशन में भी आता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। तो आई होप इसे आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे और उनको बता भी सकते हैं। साथ ही में डायरिया लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस। और यहाँ पर इसको कंपेयर किया जाता है अमोनिया कार्ब से। एक और फीचर इसके मेंसेस में इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सपोज़ फ्लो है, फ्लो के बीच में कभी कभी मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है और साथ ही में इवन 2 हफ्ते के बीच में डिस्चार्ज होते हैं। तो ये एक एबनॉर्मलिटी है या इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस है जो कि बोविस्टा में देखने को मिलती है। चलिए तीसरे सिम्टम के रूप में हम देख लेते हैं इसके फिजिकल जनरल्स, यानी कि क्या किस टाइप के डिस्चार्जेस इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो डिस्चार्जेस होते हैं वो थिक होते हैं, स्ट्रिंजी होते हैं, जैसे कि आप काली बाइक्रोमिकम में देखते हैं, हाइड्रस्टस में देखते हैं, उसी तरह के डिस्चार्जेस होते हैं। इसका स्वेट यानी कि पसीना जो कि एक डिस्चार्ज है वो किस तरह का होता है? ये जो पसीना भी होता है उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल रहती है और ये होती है अनियन लाइक स्मेल, यानी प्याज के जैसी स्मेल। जब पसीने में से प्याज की स्मेल वाला कंप्लेंट आती है तो आप बोविस्टा के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। चलिए इसके चौथे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो होता है पफीनेस। पफीनेस, इसका नाम पफ बॉल है और ये जो है स्वेलिंग भी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हम पफीनेस बोलते हैं। और इस स्वेलिंग के कारण इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो यूनिक है, जो बोविस्टा में आता है, और वो है कि इट प्रोड्यूसेस डीप इम्प्रेशन ऑफ दोज
ऑफ द थिंग्स विच वी आर यूजिंग। जैसे सपोज़ अगर मैंने ये पेन होल्ड किया है और मैं इसे लंबे समय तक होल्ड कर लेती हूँ तो ये डीप इम्प्रेशंस प्रोड्यूस कर देगा। या फिर सपोज़ कोई अगर सीज़र यूज़ कर रहा है तो सीज़र यूज़ करने के बाद में वहाँ पर डीप इम्प्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है। पांचवें सिम्टम की तरफ चलते हैं और पांचवा सिम्टम है इसके स्किन से रिलेटेड। स्किन की कंप्लेंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये एक्जिमा प्रोड्यूस करता है। और यह जो एक्जिमा जैसे पफ बॉल है, ये जब फूटता है, इसका आउटर कवर फूटता है तो इसमें से ब्राउन टाइप का मटेरियल या पाउडर निकलता है। और ये पाउडर अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो इरप्शंस प्रोड्यूस कर देता है जो कि हर्पिस के जैसे होते हैं। और यही कारण है कि ये जो मेडिसिन है ये एक्जिमा के लिए भी यूज़ की जाती है। और साथ ही में देयर इज इनटॉलरेबल इचिंग एट द टिप ऑफ कॉक्साइक्स, यानी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे लास्ट पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग यानी खुजली प्रोड्यूस करना भी इस मेडिसिन में आता है और उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। अर्टिकेरिया के लिए भी दी जाती है और इसीलिए इसका कंपैरिजन एपिसमेल से भी होता है। दोनों के दोनों मेडिसिन जो है वो स्वेलिंग के लिए दी जाती है, दोनों के दोनों मेडिसिन ऑकवर्ड बिहेवियर के लिए दी जाती है और दोनों ही जो मेडिसिन है वो अर्टिकेरिया के लिए भी दी जाती है। इसमें के जो इरप्शंस प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रैटरी टाइप के इरप्शंस होते हैं। ये आप देखने को मिलता है आपको एल्यूमिना में भी, लेकिन एल्यूमिना से इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से किया जा सकता है कि एल्यूमिना में ड्राई टैटरी इरप्शंस होते हैं, जबकि बोविस्टा में ड्राई और मॉइस्ट टैटरी इरप्शंस हो सकते हैं। तो देखा आपने, ये बहुत ही 5 इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं बोविस्टा के। इसको अगर आप याद रख लेंगे तो आप इसकी हर कंप्लेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। कोई पेशेंट अगर आता है और इतने महत्वपूर्ण सिम्टम यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल उसको देख के फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। रिवीजन करने की ज़रूरत है तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला सिम्टम जो सुटेबिलिटी है नर्वस चिल्ड्रन के लिए, स्टैमरिंग वाले चिल्ड्रन के लिए, ओल्ड मेड्स के लिए जो पैल्पिटेशन जिनमें ज़्यादा होता है और साथ ही में जो है वो ऑकवर्ड बिहेवियर के लिए। दूसरा हेमरेजिक डायथिसिस है। तीसरा जो इसका सिम्टम है वो ये पफिनेस के लिए दिया जाता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद में जो स्किन कंप्लेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल जनरल जो है इसका स्वेट जो रहता है इसमें अनियन जैसी स्मेल आती है, हेमरेजेस इसमें देखने को मिलते हैं, डिस्चार्जेस जितने भी होते हैं वो थिक होते हैं, स्ट्रिंजी यानी कि जो धागे के समान में लंबे होकर निकलते हैं, इस तरह के डिस्चार्जेस रहते हैं। तो आई होप ये मेडिसिन के सिम्टम्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो गए होंगे। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आयुष क्योर ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और आप अपनी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिसमें आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका तो नोटिफिकेशन बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप सब लोगों को विश करती हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।